नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर मणि। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको लिवोसेट कोल्ड डीएस सिरप के बारे में बताने जा रहे हैं। यह सस्पेंशन डी सिरप होता है। इसको बच्चों को डॉक्टर कब पिलाने की सलाह देते हैं और कितने उम्र के बच्चे को यह सिरप पिलाना है डीएस वाला, और कितने उम्र के बच्चे को नहीं पिलाना है, और इससे फायदे क्या हैं और इससे नुकसान क्या है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब आपके बच्चे को फीवर के साथ साथ उसको फ्लू हो जाता है या सर्दी जुकाम हो जाता है, तो आप नॉर्मल पैरासीटामॉल ला करके उसे पिलाते हैं, तो उससे उसका क्या रहता है, उसका जो सर्दी रहता है या फ्लू रहता है, उस सही से ठीक नहीं होता है। तो उतने समय आप अगर डॉक्टर के पास अपने बच्चे को ले जाते हैं, तो उतने समय डॉक्टर आपके बच्चे को कुछ कोल्ड सिरप आता है, उसमें से पिलाने की सलाह देते हैं, और वह आपको लिखते हैं और उसे मंगा करके आपके बच्चे को पिलाने की सलाह देते हैं। क्योंकि कोल्ड सिरप जो रहता है उसमें कुछ कंटेंट अलग, पैरासीटामॉल जो सिरप है उससे कुछ अलग मिला करके वह सिरप तैयार किया रहता है, जो आपके बच्चे को अगर सर्दी जुकाम हो गया तो उसमें बहुत जल्दी रिलीफ देता है। क्योंकि जो पैरासीटामॉल का सिरप रहता है वह केवल प्लेन पैरासीटामॉल रहता है, जिससे उसका जो सर्दी रहता है वह सही से ठीक नहीं हो पाता है। तो उतने समय डॉक्टर आपको कोल्ड सिरप के पिलाने का सलाह देते हैं, जिससे उसकी जो सर्दी जुकाम की समस्या है वह जल्द से ठीक हो जाए। बच्चे को आपके बुखार हुआ है, उसको नॉर्मल पैरासीटामॉल और कुछ एंटीबायोटिक पिलाने को दिए हैं, तो उसको आप बीच में फिर उसको फीवर हो गया, सर्दी जुकाम फ्लू वाला हो गया है, उसको पिला रहे हैं, उससे आपका बच्चा सही नहीं हो रहा है, तो आप परेशान हो जा रहे हैं, बार बार वही लाके पिला रहे हैं, आपके बच्चे का जो सर्दी जुकाम वो सही नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं है किस कंडीशन में बच्चे को कौन सी दवा देना है। तो अगर आप अपने मन से दवा पिला रहे हैं तो उससे तो आप पिलाना बंद कर दें। अगर आपको दवा पिलाना है तो आप डॉक्टर से परामर्श ले लें, सलाह ले लें, उसके बाद ही पिलाएं, क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं है कि किस कंडीशन में बच्चे को कौन सी दवा दी जाती है। अगर आप अपने मन से पिला रहे हैं या बच्चे को ओवरडोज पिला दे रहे हैं या बच्चे को साइड इफेक्ट हो रहा है, तो उससे आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए आप कोई भी दवा आप अपने मन से ना पिलाएं, जहां तक वो डॉक्टर से परामर्श ले उसके बाद ही कोई दवा आप बच्चे को पिलाएं। दोस्तों, यह जो लिवोसेट कोल्ड सिरप है, यह बच्चों को तब दिया जाता है जब बच्चे का एज लगभग 2 साल से 4 साल का होता है, तब उतने समय यह सिरप दिया जाता है। क्योंकि अगर इस सिरप को आप छोटे बच्चे को पिला दे रहे हैं, अगर 6 मंथ से नीचे पिला रहे हैं या 6 मंथ से ऊपर पिला रहे हैं, उसको क्या हो सकता है, ओवरडोज हो सकता है। तो उतने समय आप इस डीएस सिरप को, लिवोसेट कोल्ड डीएस जो सिरप है, उसे आप अपने मन से ना पिलाएं, क्योंकि यह ड्राप में भी आता है और 125 सिरप में भी आता है और डीएस में भी आता है। तो उतने समय आप अपने मन से ना पिया, क्योंकि जो ड्राप होता है वह 0 मंथ से लेकर के 6 मंथ का जो कोल्ड ड्राप होता है वह डॉक्टर आपको बच्चे को पिलाने की सलाह देते हैं। उसके बाद जो 125 प्लेन रहता है कोल्ड वाला, वह आपको 6 मंथ से ऊपर लगभग 1.5 से 2 साल तक आपके बच्चे को पिलाने की सलाह देते हैं। उसके बाद जो कोल्ड वाला डीएस सिरप रहता है, जिसमें पैरासीटामॉल 250 ml मिला रहता है, तो उस समय आपका बच्चा अगर 2 साल से ऊपर है और 4 साल तक है, तो उस समय आपको पैरासीटामॉल डीएस वाला जो सिरप है, जिसमें 250 पैरासीटामॉल मिला है, वह पिलाने की सलाह देते हैं। क्योंकि अगर आपका बच्चा 1.5 साल का है या साल भर का है, उसमें आप 250 वाला पैरासीटामॉल कोल्ड वाला जो है उसे पिला देंगे, तो उससे क्या होगा, उसको ओवरडोज हो जाएगा, तो दवा भी रिएक्शन कर सकती है, उसका पेट भी खराब हो सकता है। या आप 125 वाला सिरप जो है पैरासीटामॉल का कोल्ड वाला, अगर उसको 2 साल के ऊपर के बच्चे को पिला दे रहे हैं या 3 साल के बच्चे को पिला, उसको क्या होगा कि उसको डोज कम पड़ेगा, उतने समय उसको जो फ्लू वाला फीवर है या सर्दी जुकाम वाला है वह सही नहीं होगा। तो इतने समय आपको पता नहीं है डोज के बारे में, उतने समय आप अपने मन से दवा ना पिलाएं, डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही आप दोस्तों, यह लिवोसेट कोल्ड जो सिरप है, यह यूरो केयर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जो आपको लगभग 70 से 80 रुपए का किसी भी रजिस्टर मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा, जिसे आप ला करके या डॉक्टर की सहायता से या डॉक्टर के परामर्श से या डॉक्टर को दिखा करके आप इस सिरप को, जो लिवोसेट कोल्ड डीएस सिरप है, इसको आप ला करके या डॉक्टर से सलाह ले लें, तो उसे आप अपने बच्चे को, अगर 2 साल से ऊपर है तो उसे 5 ml सुबह, 5 ml शाम को आप इस सिरप को पिला सकते हैं, या डॉक्टर के निर्देशानुसार अगर उन्हें 2 बार पिलाने के लिए कह रहे हैं 5-5 ml, या 2.5 ml पिलाने के लिए कह रहे हैं, या 3 बार पिलाने के लिए कह रहे हैं, उस तरह आप अपने बच्चों को पिला करके उसके सर्दी का या फ्लू का जो फीवर है उसे आप सही कर सकते हैं। दोस्तों, इस कोल्ड सिरप में, लिवोसेट कोल्ड सिरप में कुछ कंटेंट मिला करके यह सिरप तैयार किया जाता है। जैसे फेनाइफ्रीन हुआ 5 mg, लिवोसिट्रीजिन 2.5 ml जो है, ये भी 250 mg मिला करके यह कंटेंट तैयार किया गया है। और यह कंटेंट जो है, यह 5 ml अगर अपने बच्चे को पिला रहे हैं, तो जितना इसमें कंटेंट मिलाया गया है उतना इसमें 5 ml में यह mg तैयार होता है। तो इस तरह का अगर आपके बच्चे का एज कम है तो उसे आप अपने मन से ना पिलाएं, डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही आप पिलाएं।
दोस्तों इस सिरप को पिलाने के बाद आपके बच्चे को कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपके बच्चे को कुछ नींद भी आ सकती है और उसका लूज मोशन भी हो सकता है, दाने भी निकल सकते हैं, उसका चक्कर भी आ सकता है। इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, तो उतने समय आप परेशान ना हो। अगर ऐसा ज्यादा लक्षण आपको दिख रहा है तो आप तुरंत सिरप को बंद कर दें, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और परामर्श लें। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। नेक्स्ट अगले वीडियो में इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता रहूंगा, तो मेरे अगले वीडियो पर आप बने रहें। देर न करते हुए वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।